पिता की सेवा हम कैसे करें? हमारे माता पिता की धरा पर नहीं है, लेकिन गुरु जी ने कहा है, सदगुरु योगी बाबा जी ने कहा है, हमारे माता पिता जी अगर इस धरा पर नहीं, इस संसार को छोड़ करके चले गए, तो माता पिता की सच्ची सेवा, माता पिता की सच्ची भक्ति, वो सबसे बड़ी सेवा है, वो सबसे बड़ी भक्ति है। जो उन्होंने हमें बताया है वो हमें करना है, जो उन्होंने हमें रास्ता दिखाया उस रास्ते पर हमें चलना है। जो संपत्ति हमें माता पिता ने दी है, उस संपत्ति को हमें बचा के रखना है। ये माता पिता की सेवा है। ये सदगुरु योगी बाबा जी का संदेश है। जो माता पिता की दी हुई संपत्ति को बेचने का काम करते हैं, उसको बेकार करने का काम करते हैं, माता पिता की कमाई हुई संपत्ति को बर्बाद करने का काम करते हैं, वो चाहे कितने बड़े सत्संगी बन जाए, चाहे रोज भजन बंदगी करते हो, रोज सत्संग करते हो, वो कभी सत्संग नहीं हो सकता, वो कभी भगवान का भजन नहीं कर सकता। जो माता पिता की दी हुई संपत्ति को बर्बाद करता है, जो माता पिता की दी हुई संपत्ति को बेचने का काम करता है, जो माता पिता के नाम को बर्बाद करने का काम करता है, जो माता पिता के नाम को गंदा करने का काम करता है, ऐसे बच्चों को माता पिता की किसी भी प्रकार से आशीर्वाद की प्राप्ति नहीं होती है। तो जो माता पिता हमें छोड़ के चले गए, उनकी दी हुई संपत्ति को बचा के रखो, उनकी दी हुई संपत्ति को बेचो नहीं, उसे बचा के रखो, उसे बढ़ाने का काम करो, उनके बताए हुए रास्ते पर चलो, उनकी बताई हुई शिक्षा पर चलो। तो ये माता पिता की सेवा है। जो माता पिता हमें छोड़ के चले गए, उनकी सेवा ही ये सबसे बड़ी सेवा है कि उनकी संपत्ति को बचा के रखो। और गुरु जी ने कहा है, माता पिता की आज्ञा मानो, गुरुओं से भक्ति जानो, भक्ति में ध्यान लगाते चलो। माता पिता की हमें आज्ञा माननी है। आज हम सत्संग में जाते हैं, गुरुओं के पैर पकड़ते हैं, गुरुओं के चरण छूते हैं, और कभी अपने माता पिता के पैर नहीं छूते हैं। कैसे हम सत्संग में हो सकते हैं? कैसे हमारा उद्धार होगा? कैसे हमारा सुधार होगा? हम तो नरक के भोगी हैं। पहला गुरु माता पिता है। पहला गुरु माता पिता है, जिसने संसार में हमें भेजा है, जिसने संसार में हमें पैदा किया है, वो हमारा पहला गुरु है। उसकी हमें आज्ञा का पालन करना है। जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, वो शिष्य कभी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। जो अपने माता पिता की आज्ञा नहीं माने, जो अपने गुरु की आज्ञा नहीं माने, ऐसे शिष्य जीवन में पूरे जीवन इस संसार में भटकने का काम करते हैं। कि भगवान के प्रिय भक्तों, सदगुरु योगी बाबा जी के दरबार में हर इतवार को आप सत्संग में आते हैं और सदगुरु योगी बाबा जी के संदेश को आप सुनते हैं, सदगुरु योगी बाबा जी की प्रेरणा को आप सुनते हैं, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की प्रेरणा को आप सुनते हैं। सुनने के बाद आप अपने घर चले जाते हैं। भगवान के प्रिय भक्तों, घर जाने के बाद अगर आप गुरु जी की प्रेरणा को अपने जीवन में ले ढालते हैं, गुरु जी के बताए हुए रास्ते को आप अपनाते नहीं, तो आपके जीवन में अधिकार ही अधिकार है। रोज चाहे सत्संग में आप रहे, रोज आपसे भजन बंदगी करें, आपके जीवन में संसार इस धरा पर प्रकाश आने वाला नहीं। तो अंधकार ही अंधकार आपके जीवन में रहेगा अगर आप गुरु जी की बात को नहीं मानते, गुरु जी की प्रेरणा को आप नहीं समझते, गुरु के वचन को आप नहीं पकड़ते, तो आपका जीवन व्यर्थ है। तो गुरु जी के ज्ञान को पकड़िए, गुरु जी की बात को पकड़िए, सदगुरु रविदास जी महाराज जी के ज्ञान को पकड़िए। गुरु जी ने कहा है, ज्ञान तेरी मुक्ति का सही सामान है। अभिमान मत कर, करना तो ज्ञान कर। ज्ञान तेरी मुक्ति का सही सामान है। मानो इस संसार में तेरा जीवन का कल्याण जो कर सकता है, वो केवल ज्ञान है। ज्ञान ही तेरे जीवन की हर प्रकार की उन्नति का मार्ग है। और ज्ञान की प्राप्ति केवल हमें गुरु से प्राप्त होती है। और गुरु जी से ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद हमें उस पर चलना होता है। हमने अपने घर में मोमबत्ती लगा दी, माचिस भी ले ली, लेकिन उस माचिस की तीली से मोमबत्ती को रोशन नहीं किया, तो आपके घर से अंधकार जाने वाला नहीं। इसलिए
इसलिए गुरु जी के ज्ञान को अगर लिया है उसको अपने घर में उसका अध्ययन करिए, योग साधना करिए, भजन करिए, तो आपके घर से दुखों का, हर प्रकार की परेशानियों का आवागमन बंद हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा, आपके जीवन का सुधार हो जाएगा। ऐसा आपको करना होगा। ईश्वर की महिमा तो गाते चलो, गुरुओं को शीश झुकाते चलो। ईश्वर की महिमा तो गाते चलो, गुरुओं को शीश झुकाते चलो। योगी बाबा जी ने मन समझाया, अंतर में ध्यान लगाया। योगी बाबा जी ने मन समझाया, अंतर में ध्यान लगाया। अंतर में ध्यान लगाते चलो, गुरुओं को शीश झुकाते चलो। ईश्वर की महिमा को गाते चलो, गुरुओं को शीश झुकाते चलो। गुरुओं को शीश झुकाते चलो। योगी बाबा जी ने बहुत समझाया, अंतर में ध्यान लगाया। अंतर की बात कही गुरु जी ने। सब कुछ हमारे अंदर है, मंत्र तंत्र सब झूठा, मत भरो संसार, एक नाम जाने बिना कभी न उतरे पार। श्री सतनाम सत्य है, मंत्र तंत्र सब झूठा। इस संसार में जितने भी मंत्र हैं सब झूठे हैं, गुरु जी कह रहे हैं। कौन सा मंत्र सच्चा है? जो हमारे अंदर में चल रहा है, जो हमारी सांसों की डोर में चल रहा है, उसको अंतर कहा गुरु जी ने। गुरु जी ने उसी को अंतर कहा है, मंत्र को स्थान नहीं दिया। मंत्र को झूठा बताया गुरु जी ने और अंतर को स्थान दिया है। अंतर हमारे अंदर है। तो सदगुरु योगी बाबा जी कह रहे हैं, योगी बाबा जी ने मन समझाया, अंतर में ध्यान लगाया। अंतर में ध्यान लगाते चलो, गुरुओं को शीश झुकाते चलो। जिस दिन आप एक सच्चे और अच्छे और एक ब्रह्मज्ञानी गुरु के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्त करके अंतर में बोलना सीख जाएंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। गुरु जी ने कहा है, मंत्र से जुड़ना सीखो, नाम से जुड़ना सीखो, अंतर में उड़ना सीखो, नाम से जुड़ना सीखो। नाम दिलाए तुम्हें सुखों की राशि, सुखों की राशि काटे दुखों की फांसी। मंत्र के जपने वालों, अंतर में ध्यान लगाओ, अंतर में राम समाया तेरे, अंतर में राम समाया। गुरु जी ने कहा, मंत्र के जपने वालों अंतर में ध्यान लगाओ, अंतर में बोलना सीखो, नाम से जुड़ना सीखो। अंतर में बोलना सीखो, नाम से जुड़ना सीखो। नाम दिलावे तुम्हें सुखों की राशि, सुखों की राशि काटे दुखों की फांसी। जब इंसान अपने अंदर में जुड़ना सीख जाता है, नाम से जुड़ना सीख जाता है, सुमरण में जुड़ना सीख जाता है, तो उसका भजन होना शुरू हो जाता है। भजन ही हमारा कल्याण का साधन है, भजन ही हमारी मुक्ति का साधन है। जब हम अंदर से भजन करते हैं तो हमारा जीवन का उद्धार हो जाता है, जीवन का सुधार हो जाता है। मंत्र के जपने वालों, अंतर में ध्यान लगाओ, अंतर में नाम समाया तेरे, अंतर में नाम समाया। सतगुरु से सीखो भाई अंतर की क्रिया, सतगुरु से सीखो भाई अंतर की क्रिया। सतगुरु बतावे तुम्हें अंतर की बतिया,
प्रतिक्रिया। सतगुरु बतावे तेरे अंदर की बतिया, सतगुरु बतावे भाई सतगुरु सिखावे, सतगुरु बतावे भाई सतगुरु सिखावे।